बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि हमारे हाथ बांध कर हमें तनहा करके हमारी हुकूमत गिराई गई। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने खबरदार किया है कि अगर खूनी लॉन्ग मार्च का बयान वापस ना लिया गया तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने पाकिस्तान वापस आने का ऐलान किया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, मुत्तहिदा हुकूमत या ऑपोजिशन, जो इस वक्त ऑपोजिशन नहीं खैर PTI की जो पार्टी इस वक्त मौजूद है, दोनों तरफ से हमें इस वक्त सख्त बयानात और तल्ख जुमलों का तबादला देखने में नजर आ रहा है। क्या समझ रहे हैं कि जलसे जुलूसों और धमकी आमेज बयानात की सियासत जो है इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो कल मरीम नवाज साहबा ने रात को जो खिताब किया वो बड़ा अहम खिताब था। अब इसमें यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आज की दुनिया में मैटर नहीं करता कि कितने लोग मौजूद हैं जलसे में, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस या अगर आप किसी जगह पे कोई बयान दें और वो भी सख्त बयान हो तो उसका भी वही इम्पैक्ट जाता है जो कि एक बहुत बड़े जलसे का जाता है। लेकिन जाहिर है कि पब्लिक की मोबिलाइजेशन शुरू हो गई है। जी सर। इमरान खान साहब की तरफ से पहले थी और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, PDM नहीं, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी नहीं, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो है वो अब शुरू हो गई है। और मरीम नवाज साहबा जो हैं उन्होंने कल रात को जो खिताब किया उनका, तो वो उस खिताब में उन्होंने शदीद तनकीद की इमरान खान साहब पे, और उन्होंने उसको वो जो फराह खान साहब हैं तो उन्होंने उनको इसको कह दिया कि ये गोगी बचाओ, जिनका नाम गोगी, जो तरदीद कर चुकी हैं कि मेरा उन्होंने गोगी बचाओ मुहिम है। अब वो जो फराह खान साहब हैं वो 10 तारीख को वापस आ रही हैं मुल्क अपने शौहर के साथ दुबई से, और उसके बाद ये मामला जो है ये आज से आप यूं समझें कि अब हमारे पास कोई 13 दिन है। 13 दिन तक इमरान खान साहब ने ऐलान करना है उस हतमी तारीख का जिस तारीख को उन्होंने इस्लामाबाद आना है। और एक बात यहाँ पे ये बड़ी अहम है, तलखी तो बढ़ रही है क्योंकि रात को भी जो उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा, उनका इशारा जो था वो जनरल फैज़ की तरफ था। जनरल फैज़ हमीद जो कि DGISI थे पुराने और अब पेशावर में एक और कमांडर हैं, तो उनके बारे में मरीम नवाज साहबा पहले भी बात उनकी होती रही है, ये कोई पहली दफ़ा बात नहीं हुई। जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो रही थी तो उस वक्त भी उन्होंने जनरल फैज़ की तरफ जो है उन्होंने इशारा किया था उस वक्त भी, और फिर उसके बाद जब मुख्तलिफ जलसों में जनरल फैज़ के बारे में भी और आर्मी चीफ के बारे में बात होती रही, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि नई चीज़ हो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप जो है वो उनके साथ थे, और इमरान खान साहब ने गालिबन ये बात की थी 1-2 रोज़ पहले, कल भी हमने बात की थी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो है वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे, और जनरल फैज़ जो हैं वो चाहते थे कि मौसम सरमा अफ़गानिस्तान का गुजर जाए, तो और जुलाई में उनको इल्म था। 2-3 बातें यहाँ पे जो है वो इमरान खान साहब, चूँकि आने वाले दिनों के अंदर ये तेज़ होने जा रहा है मामला, तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि PDM की जो तहरीक है वो पहले से शुरू हो चुकी थी, और तब के DGISI जनरल फैज़ जो हैं वो PDM की क़यादत से राब्ते में थे, नवाज शरीफ साहब से भी राब्ते में थे, और बतौर ज़ाहिर DGISI क्योंकि इमरान खान साहब बहुत सी मीटिंग्स में नहीं जाते थे तो उनकी बराह रास्त मीटिंग्स होती थी। उनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से डायरेक्ट रब्ता था, और उनका नवाज शरीफ साहब मुझसे जब गए तो क्या हुआ कैसे, मतलब बात यह है कि वो ये मामला जो हैं ये बहुत सारे पहले से चल रहे थे, और उसमें कहीं ये बात ज़रूर थी
ज़ेर बहस थी कि अगले आर्मी चीफ शायद जो है वो जनरल फैज़ हो। ज़ाहिर है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, तो उनके ज़हन में शायद ये बात आई। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये उस वक्त हुकूमत के जो वज़रा और बाकी सारे लोग जो थे वो इसी बात पे थे। लेकिन फिर फ़ौज की तरफ से ये बात हुई कि जी ये तो पॉसिबल नहीं है, और फिर उसके बाद एक बदमज़गी सी दरमियान में आई, लेकिन हम उस फेज़ से अब गुजर चुके हैं और हम आगे जा चुके हैं। और मौसम सरमा जो है उसमें अफ़गानिस्तान के अंदर तो अगर जुलाई में देखें ना, जुलाई में अगर खान साहब को बताया उन्होंने तो अगस्त में तो विड्रॉल हुआ है तालिबान का, और मौसम सरमा जो है उसमें तो अफ़गानिस्तान में यूजुअली लड़ाई रुक जाती है, स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू होता है। बहरहाल वो अफ़गानिस्तान में, लेकिन वो जो उनका पॉइंट है कि एक टर्मोइल सा था तो आगे, लेकिन ये बात इमरान खान तो नहीं, लेकिन उनके वज़रा जो हैं और अहम शख्सियात, उनका माइंड था कि ये जनरल फैज़ आगे खान साहब को कोट करके वो कहते थे कि वो अगले आर्मी चीफ होंगे। बहरहाल वो फौज का एक अपना सिस्टम है, वो तबादले हुए, कैसे हुआ, जो भी हुआ वो हिस्ट्री का हिस्सा रह गया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो इमरान खान साहब अब 13 दिन, और इमरान खान साहब के जो मैंने पहले बात की कि इमरान खान साहब पहले रोज़ ज़रा थोड़े से डाउन थे, लेकिन उसके बाद फिर पब्लिक निकली पूरी दुनिया में, और मुजाहरे शुरू हुए और पाकिस्तान में भी शुरू हो गए बहुत बड़ी तादाद में, और वो फिर इमरान खान साहब डायरेक्टली कनेक्ट हो गए लोगों से, और वो अब जो है ना वो एक हाइपरसोनिक उनके जो जलसों का सिलसिला है वो शुरू है, और वो चलता जाएगा 20 तारीख तक। 20 तारीख को उन्होंने ऐलान करना है मुल्तान में गालिबन, यानी आप समझ लें कि अब ये 12-13 दिन। अच्छा, जो हुकूमत है, जो कि हुकूमत नहीं भी है, जो कि मुस्लिम लीग नवाज है, असल में उनके मामला जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए हैं। मतलब ये देखें, मैं अब इसको किस तरह से बात कहूँ, हमारे मुल्क की तारीख़ में मैं इसको बहुत संभल के कोई बात जुमला इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ असल में, तो ये जो सेटअप है ये एक तरह से नज़रिए ज़रूरत के तहत इस वक्त आ गया था, तो मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन इसके ऊपर जो है वो अगर इमरान खान साहब को मौक़िफ़ लिया जाए तो भी उसमें ये तीसरी शर्त मौजूद है, और अगर DGISP का मौक़िफ़ लिया जाए तो उसमें भी ये तीसरी शर्त मौजूद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि PDM कह रही है, और फौज की तरफ से ही कहा गया कि नहीं, ये वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से। तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन ये था कि तहरीक अदम एतमाद को वापस ले लें तो इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़ देंगे। ठीक है, इमरान खान साहब, ये हमारी ये ऑन रिकॉर्ड बात है सारी। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास ये तजवीज़ आई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि मैं जो है वो तहरीक अदम एतमाद वापस ले रहे हैं और मैं असेंबलियां तोड़ दूं। मैंने कहा किसी सूरत में मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद ISPR ने क्लियर किया कि ये जो है ये वज़ीर आज़म हाउस से हमें कहा गया था। ये तीसरा ऑप्शन जी, ये वो जो तीसरा ऑप्शन था ना, वो वही था असल में, वही चीजें, ये जो बना ना पूरा, इसके ऊपर ये नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर नहीं थे। ये मैं अपनी बात बिल्कुल, और मैं आज इस बात को मैं वो तो आखिर में कायल हुए इस बात पे। इन हाउस, ये इन हाउस का जो फार्मूला था ये जरदारी साहब का फार्मूला था। जरदारी साहब से सेल हुआ, ये दिया गया शहबाज शरीफ साहब को, फिर शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि इन हाउस, और फिर वो सारे शुरू हुए मुनर्रफ अराकीन और ये और वो जो एक रौला रप्पा पड़ा हुआ अभी तक। अदरवाइज ये किसी गेम प्लान में ये नहीं था ऐसा सिलसिला। लेकिन मैंने आपसे कहा, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, नज़रिए ज़रूरत, ये सियासी नज़रिए ज़रूरत अप्लाई हुआ है। इससे पहले अदालती नज़रिए ज़रूरत अप्लाई होता था, तो ये सियासी नज़रिए ज़रूरत जो है उसके तहत ये सारा सिलसिला खड़ा हुआ। इसके ऊपर नवाज शरीफ एग्री नहीं करते थे, और अब यकीनन इस बात का एहसास हो रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर, और यकीनन होना चाहिए कि ये गलत किया इस वक्त इस सेटअप में आके।
उसकी वजह यह है कि और अब मैं इमरान खान साहब की गलती आपको बताता हूं कि अब इमरान खान साहब क्या गलती कर रहे हैं, मैं उसके भी बताता हूं। उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने ये सारा का सारा जो चूंचों का मुरब्बा जिसके अंदर सर ना पैर, वो सारा उन्होंने अपने गले में डाला और एक इत्तेहादी इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि वो सालिक और तारिक चीमा हमारे भाई हैं, चौधरी सालिक, और वो किसी वक्त वो आए तो हुकूमत गई सकती है। ये ऐसे ही है ना मसला। अच्छा, अब यहां इशू ये है कि इसको जैसे तैसे करके संभाल लिया, शहबाज शरीफ साहब बन गए वजीर आजम। लेकिन इसमें इस हुकूमत में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, हुकूमत ये तो बन गई, चलें, मैं इसको हुकूमत नहीं कह रहा, मैं इसको मुस्लिम लीग नवाज बा मुकाबला पीटीआई कह रहा हूं। लेकिन इसमें इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ कि रिलीफ नहीं मिली, रिलीफ नहीं मिल रही। जो हुकूमत में आके रिलीफ मिलती है वो रिलीफ नहीं मिली। 12 दिन रह गए ना उसमें। वो रिलीफ से मुराद ये है कि मामलात अपनी जगह हैं। 2007 में और 2022 में जो भी सिलसिला हुआ है उसमें बहुत बड़ा फर्क है जी। 2007 में जो था उसमें कहीं पर कोई गारंटर्स थे, कोई बैनुल अक़वामी कॉन्डलीज़ा राइस थी अमेरिका से, मार्कलाइट ग्रांट थे बरतानिया से, एक मूव शुरू हुई थी और मूव जो थी उसके नतीजे में फिर एक जो है वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई थी और जो है वो पीपल्स पार्टी उसमें इक़्तिदार में आ गई थी और मुस्लिम लीग नून भी आ गई थी पंजाब में। तो लेकिन उस वक्त गारंटर्स थे। इस सेटअप में कोई गारंटर नहीं है, इस सेटअप में कोई गारंटर नहीं है, आई रिपीट, जिसकी वजह से कोई रिलीफ नहीं है। एनआरओ एक अलग चीज है। एनआरओ यह है कि सब बाहर हैं और सारे मुकदमा सलामत हैं, इतना, यही रिलीफ है, ठीक है। इससे ज्यादा क्योंकि कोई चीज नहीं, रिलीफ नहीं मिल रही ना। मैंने कल भी जुमला कहा ना, मुझे किसी ने कहा नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, मैंने कहा वो आएंगे लेकिन फिलहाल तो वो मीडिया पे भी नहीं आ रहे। उन्होंने मुझे पैमरा की तरफ से पाबंदी, में कहा नहीं, फिर अदालत की तरफ से नहीं, हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की। हाँ बिल्कुल है। जब ऑपोजिशन में थे तो क्लिप आ जाता था उनका, याद करें आप, वो क्लिप आता था जलसों से खिताब करते हो, अब क्यों नहीं आ रहा? देखिए बात यह है कि ये कितनी पावरफुल गवर्नमेंट है, या कितनी पावरफुल, ये पावरफुल कितना सेटअप है। 12 दिन है ना, ये सेटअप कितना पावरफुल है। ये मुस्लिम लीग नवाज वहीं पे है जहां पर वो हुकूमत में आने से पहले थी, बल्कि कमजोर हुई है। आई रिपीट, कमजोर हुई है, क्योंकि सारा का सारा ताम झाम जो है इन्होंने अपने सर ले लिए। और जरदारी साहब ने कहा आप हैं ना वजीर आजम, जरदारी साहब का ज़हन देखें आप, उन्होंने कहा आप हैं ना नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब आप हैं ना वजीर आजम? अच्छा हाँ, आप वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब। खुश, उन्होंने चढ़ा दिया जरदारी साहब की दूर की सोच। हाँ हाँ, जरदारी साहब ने गेम, जरदारी साहब का गेम हुआ है ना भाई, उन्होंने गेम कर दिया, उन्होंने पीछे, वो पीछे हैं। लेकिन अब जो तामझाम जब गिरेगा तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो सिंध पे पड़ेगा, क्योंकि 2007 से 2008 से गवर्नमेंट है ना सिंध, और असरात जाएंगे आगे तक, ठीक है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि वो यहां पर अब आप देखें सारा दिन इमरान खान साहब और मुस्लिम लीग नवाज की आपस में लड़ाई हो रही है, जलसे हो रहे हैं, जलूस हो रहे हैं सर। अब जनाब 15 तारीख से पीपल्स पार्टी भी आ रही है कराची में, जलसा करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करेंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता वो अभी फैसला शायद हुआ है नहीं हुआ वो जाने का अमेरिका, या जो भी सेक्रेटरी ब्लिंकन से उनकी बात हुई है, लेकिन वो भी उनको पता है कि ग्राउंड पे सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि शायद अवाम में निकला जाए। एक टेंटेटिव सा प्लान है कि शायद वो 15 मई को जलसा करें कराची में और पीपल्स पार्टी अपनी कुव्वत का मुजाहरा करे। अच्छा, तो ये इन्होंने अपने गले बांध लिया, और ये एक सारा का सारा मसला, ठीक है। बजट बनाना है, सऊदी अरेबिया ने पैसे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? इस
सेटअप को, ये वजह मैं कभी आइंदा जिंदगी रही तो बयान करूंगा। ठीक है। सऊदी अरेबिया ने क्यों नहीं दिए? सऊदी अरेबिया ने, ये कोई अमेरिका वो नहीं, सऊदी अरेबिया के साथ क्या है इशू, और उसके बाद यूएई की तरफ से कोई बहुत एक टीम आई, वो आके चली गई। इसहाक डार साहब जो हैं वो अभी तो नहीं आ रहे वापस, उनको भी कुछ जाहिर है कि देख रहे हैं वो भी सूरत हाल, वो भी बता रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, मुख्तलिफ गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन खुद तो नहीं है वो यहाँ पे। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो बजट उन्होंने बनाना है, लेकिन ये कि आईएमएफ का एक की कुछ टीम आएगी, वो टीम आने के बाद वो बताएगी कि आपने सब्सिडियां ख़त्म करनी है, आपने ये सब कुछ करना है, आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और ये बजट सख्त होगा। ठीक है। और साथ ही महंगाई बढ़ रही है, साथ ही जो है वो अगले हफ्ते से, ये बात मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगला हफ्ता जो है वो जहां पर सियासत की गर्मी, वहां पर पूरे मुल्क में अल्लाह ताला खैर करे, बहुत ज्यादा। मैं ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल यहां पे कोट कर रहा हूं सिर्फ, कि उससे जरा सिर्फ ये अंदाजा लगा लें कि जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल कह रहा है, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो है वो ये कह रहा है कि हीट वेव्स इन इंडिया पाकिस्तान आर लास्टिंग लॉन्गर देन प्रीवियस। ठीक है, ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अंदर ये जो है ये एक पूरा का पूरा उसमें आर्टिकल है, और वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नवाबशाह में 27 अप्रैल को 47 डिग्री सेंटीग्रेड था, और 49 जैकबाबाद में था 30 अप्रैल को। ठीक है, और ये जो है ये इस कदर शदीद गर्मी और ये हीट वेव इतनी ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया में होने जा रही है कि ब्लूमबर्ग जो है, मैंने आपसे कहा ना कि 46 डिग्री, ये इससे भी ज्यादा, ये यानी कुछ इलाके ऐसे हैं सिंध के या जहां पर ये 50 तक जा सकता है टेम्परेचर। और इंडिया में हालात क्या डेवलप हो गए हैं, ब्लूमबर्ग की स्टोरी है कि मूडी फेसेस अ डिलेमा, ये पाकिस्तान इंडिया दोनों जगह पे शदीद गर्मी आ रही है। ठीक है, कि उन्होंने वहां पर उनकी क्रॉप्स गंदम की खराब हो गई हैं, और एक्सपोर्ट्स उन्होंने तय कर लिए थे माहदे कि हम अपनी गंदम बाहर भेजेंगे, लेकिन कीप इंडियन वोटर्स हैप्पी और फीड द वर्ल्ड। ठीक है, अब वहां पर यानी क्या अपने वोटर्स को खुश रखें या दुनिया को, क्योंकि वहां गंदम फसलें खराब होनी शुरू हो गई हैं। और मैं सिर्फ ये बताऊं, ये जरा मैप हम देख लें, ये टैकलिंग द हीट वेव, तो ये इंडिया के अंदर हमें 47, 45, ये पूरे इंडिया का जरिए मैप जरा बड़ा करके दिखाइएगा। ये मैप जो है इसको जरा देखें, तो इस वक्त इंडिया का के ये जो ट्रैकिंग हीट वेव का अगर मैप कहीं बनाओ, ट्रैकिंग हीट वेव जी, तो ट्रैकिंग हीट वेव देखें आप, 43 एक कोने में, 43, 45, पूरा इंडिया देखें आप, 47, 45, ये जरा मैप को नीचे करें, 45, 45, 45, ऊपर से लेके नीचे तक 46, ठीक है, 45, 46, 45, ये पूरा इंडिया 46, यानी ऊपर आप देखें ये जो रेड कलर है पूरा, ये हीट वेव की जद में है। और ये जो हीट वेव है, इसको अगर हम ये लैंड सरफेस टेम्परेचर, ये पहले जो हमने स्लाइड देखी थी उसको अगर देखें, तो ये अगले हफ्ते ये आपको रेड होता नजर आ रहा है, ये पूरा पाकिस्तान से ये पूरा रेड है, ये पूरा रेड आपको अगले हफ्ते का ये फोरकास्ट नजर आ रही है। ठीक है, लैंड सरफेस टेम्परेचर। अच्छा, और उसके नतीजे में आज जो है वो हुंजा के इलाके में ग्लेशियर फटा है जी सर, ठीक है, और हसनाबाद पुल सैलाब में बह गया है, और जो है वो जाहिर है कि जब ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होंगे शदीद गर्मी में, तो उसके नतीजे में सैलाब का भी खतरा है। और ये सारा जो है ये अगले हफ्ते 10 दिन अल्लाह ताला खैर करे, इंडिया में चूंकि हो गया स्टार्ट, पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी शिद्दत जो है वो अगले हफ्ते से या इन दिनों में, आने वाले दिनों में सामने आने वाली है। और अच्छा, एक तो बात ये हो गई। अब इमरान खान साहब यहां पर एक तो ये कि ये जो है इसमें बहुत बड़ी अब ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाएं, यानी हुकूमत में, और वो जो है उसकी वजह यह है, मैंने आपसे कहा ना कि रिलीफ नहीं मिल रहा सर। बिल्कुल, मुकदमे हैं ना अपनी जगह, यानी मरियम मुकदमात में भी नहीं मिल रहा, और जिस तरह से दीगर मुमालिक से भी हमें फाइनेंशियली अमेरिका की आईएमएफ की तरफ से कोई बात नहीं बनी, सऊदी अरेबिया से यूएई नहीं बनी, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल का अपने सब्सिडीज के वादा के,
मैंने आपसे कहा ना कि ये फैसला जो था ये इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को सबसे आखिर में मनाया गया, ठीक है, और सियासी नजरिए जरूरत, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाह रहा। और उनको ये कि जी इन हाउस होगा, और इन हाउस के बाद एक शायद जरदारी साहब ने या किसी इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल अलग रही है इस दौरान। लेकिन ये जो रिलीफ वाली बात थी, एनआरओ जो मुकदमा, वो तो एनआरओ तो हो चुके हैं ना, सब बाहर हैं, मतलब है कि जलसे कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, एक्टिविटी शुरू है, ये सारा। लेकिन असल जो बात है, मैं रिलीफ एक अलग चीज है। रिलीफ वो है कि जब आप आसानी से आके जरदारी साहब बाहर से आए और सदर बन गए, ठीक है ना, मतलब उस वक्त आप याद करें कितने सारे मुकदमात थे, बहुत सारे लोगों पे, मुकदमा खत्म। वो रिलीफ यहां नहीं है, वो रिलीफ यहां नहीं है। और इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? उसकी वजह यह है कि सिस्टम सपोर्ट नहीं कर, सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, सिस्टम न्यूट्रल है। और ये कब सिस्टम अगर उधर के लिए न्यूट्रल है तो इधर के लिए भी न्यूट्रल है। आई रिपीट, उधर के लिए भी न्यूट्रल है, इधर के लिए भी न्यूट्रल है, दोनों के लिए न्यूट्रल है, ठीक है। इमरान खान साहब क्या जो है, अगर मशवरा तो खैर अब नहीं दिया जा सकता उनको, वो इसको चलने देते इस हुकूमत को। जी। और उसका फायदा क्या होता? उसका फायदा ये होता कि 4 या 6 महीने के बाद लोगों ने बिल्कुल भूल जाना था कि इमरान खान साहब के दौर में क्या हुआ। और कोई उस्मान बुज़दार नामी कोई शख्स था तो पूछते एक दूसरे से, कौन उस्मान बुज़दार? इमरान खान साहब ने 20 तारीख रख ली कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराओ, वरना मैं यहां पे एक धरना दूंगा, लॉन्ग मार्च करूंगा, ये करूंगा, फलां करूंगा। सुने, अच्छा, अब इमरान खान साहब जो हैं जी, तो वो एक बात ज़हन में रखें कि अगर इलेक्शन, ये अब इस वक्त पॉपुलैरिटी है, ये जो हुकूमत अभी आई है, या हुकूमत या मुस्लिम लीग लो, इनसे अभी इस दौर में अभी तो कोई बड़ी गलती नहीं हुई। जितने मुकदमात हैं वो पिछले अदवार के हैं ना, केसेस, जितने मामलात हैं वो पिछले हैं। इस दौर में कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। हमजा शहबाज साहब तो बेचारे, आज उन्होंने, हमजा शहबाज साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है जी सर। उन्होंने कहा कि मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। ठीक है सर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, क्विक ब्रेक। वो इसको इमरान खान साहब इसको चलने देते, लेकिन इमरान खान साहब ये जैसे ही सिलसिला गिरा, अगर इमरान खान साहब ने कामयाब हो गए इसमें कि इलेक्शन, इंतखाबात की डेट अनाउंस हो, तो उसके बाद वो सारा का सारा जो है मामला, वो चले जाएंगे अगले इलेक्शन में। या मिसाल के तौर पर 2 लोग चले जाए, ये शेख रशीद साहब जो बात कर रहे हैं कि 2 लोग चले जाएं, तो 2 लोग अगर चले गए, फर्ज करें, तो फिर उसके बाद तो सर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं आपसे। नाजरीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। सिस्टम न्यूट्रल है ना, इधर भी नहीं है तो उधर भी नहीं है। ठीक है, इस पर बात करेंगे सर। नाजरीन ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि इमरान खान साहब को, इस हुकूमत को इस वक्त रहने देना चाहिए ताकि मामलात आगे इंतखाबात में उनके फेवर में जाए। देखें, ये मैंने आपसे कहा ना कि अगर इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाती है अभी, इमरान खान साहब पॉलिटिकली सियासी तौर पे इमरान खान साहब को सूट नहीं करता। ठीक है, इमरान खान साहब को सूट करता है कि ये बजट आए, बजट के अंदर IMF के मामलात, सब्सिडीज खत्म हो, ये सारा मामला। इसीलिए जो हुकूमत का दूसरी सोच है हुकूमत में या मुस्लिम लीग नवाज में, वो ये है कि 1 साल मुद्दत पूरी की जाए ताकि ये जो मुसीबत के दिन हैं, जो कि बजट, जाहिर है IMF की कंडीशंस हैं, आपने ये हीट वेव आ रही है, आपकी क्रॉप्स कैसे पैदा होती हैं, अनसर्टिनिटी है, अदम इस्तेकाम नहीं है, अदम इस्तेकाम है, उसमें आप जो है वो उससे निकलें और आगे बेहतर 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 करते 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 मुल्क को ले जाएं। और इस दौरान इमरान खान जो है सड़कों पे रहें मुस्तकिल। और मतलब आपके पास क्या गारंटी है कि 6-7 महीने में या 8 महीने में ये हालात ठीक हो जाएंगे मुल्क के, और बिल्कुल हर तरफ जो है वो कर्जे भी उतर जाएंगे सारे, और लोग टैक्स भी देंगे और सारा दुनिया ठीक हो जाएगी।
दुनिया तो इस वक्त मजीद बुरहानों की तरफ जा रही है। नॉर्थ कोरिया ने आज मिसाइल टेस्ट किए, उनके 10 तारीख को उनके नए जो वजीर आज़म ने हलफ उठाना है, और यहाँ पे हालात उधर भी कशीदा हैं और इधर भी कशीदा हैं, यूक्रेन के साथ भी, और उसकी तरफ मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, तो इमरान खान साहब को गालिबन ये सूट करता है कि ये सिस्टम थोड़ा चले, 1 महीने 2 महीने 3, उन्होंने एक डेट रख ली है, और वो डेट उन्होंने रख के वो अब जीरो सम गेम होता है ना, जिसमें मुकम्मल तौर पे एक साइड पे गेम थ्योरी में कि बिल्कुल एक तरफ से आपको फायदा हो तो उतना ही नुकसान दूर, मतलब वो उसमें जीरो सम गेम में आ गए, और उसमें अब उनको करना ही करना है कि यहां से इलेक्शंस की डेट लेके ही जानी है कि इलेक्शंस हों, ये इलेक्शंस की डेट हो, और इलेक्शंस की डेट हो सकता है बजट के बाद, बजट के बाद इमरान खान साहब को वो कह देंगे जी चलें हम, या इधर उधर हो जाए इत्तेहादी वगैरह सारे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ये बात सूट नहीं करती कि वो हुकूमत में रहता। आज देखें ना, शहबाज शरीफ साहब, आज अजीब सी बात थी, वो जलसे में गए तो वो बतौर मतलब है कि वो उनका वो स्टाइल तो नहीं है ना उतना उस तरह का जिस तरह इमरान खान साहब का है, तो वो एक नरम अंदाज में गुफ्तगू की, तो इमरान खान साहब उनको चेरी ब्लॉसम और ये और वो और बूट पॉलिश और ये 1000 बार। अब मसला ये है कि ये तो इस तरह चल नहीं सकता ना, तो ये तो जैसे ही धड़ करके चीज हो गई। अब मिसाल के तौर पे वो उन्होंने नाम इनका रखा हुआ है, अब मैं क्या नाम लूं, राना सनाउल्लाह साहब ने, शेख रशीद साहब का, वो पर्सनल हुए हुए हैं, वो भी पर्सनल है, वो भी पर्सनल है, लेकिन मसला ये है कि वो उनका कुछ नहीं कर पा रहे। वो मैंने कहा ना, रिलीफ नहीं है दोनों तरफ से, सिस्टम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है, ठीक है, और उधर भी अंदाजा हो रहा है, अब मतलब पकड़ के तुम्हें उठा के अंदर डाल दूंगा, वो बेल हो गई, ठीक है ना। तो मसला ये है कि ये जो मतलब वो जो रिलीफ है ना, वो नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि रिलीफ नहीं है, और मुनर्रफ अरकीन का क्या होगा, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, एक तलवार लटकी हुई है सर पे, इसको मनाओ, उसको ऐसे करो, क्या करो, ये वो रिफॉर्म्स करके, एक होता है ना सबसे बड़ी पार्टी बाहर है, सबसे बड़ी पार्टी पार्लियामेंट की आज की तारीख तक जी, वो बाहर है, और जो अकलियती पार्टी है वो दूसरी अकलियती पार्टी, तीसरी अकलियती पार्टी पार्लियामेंट के हवाले से, इस मौजूदा पार्लियामेंट उसके वो मिलकर सब हुकूमत में, और ये नहीं तय हो रहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है। तो ये जो पूरा एक पिट स्यापा है, ये पिट स्यापा अपने ढोल गले में डाल लिया उन्होंने, गलती की खान साहब से, पॉलिटिकल गलती हुई कि ये 20 तारीख तक अनाउंस नहीं करेंगे, तो जीरो सम गेम है। यानी अब अनाउंस करना ही, जैसे ही ये हुकूमत गिरती है और इलेक्शंस की डेट अनाउंस होती है, तो उसके अगर फर्ज करें, मैंने आपसे दोनों ऑप्शंस बताए ना कि ये इसको आगे खींचते हैं तो क्या गारंटी है, क्योंकि रिलीफ नहीं मिल रही, रिलीफ फौरन मिलती है। ऐसे थोड़ी हो रहा है कि वो जरदारी साहब चक्कर लगा रहे हैं पाकिस्तान वापस आके जेलों का या थानों का या अदालतों का, ऐसे नहीं होता। रिलीफ होती है, हो जाती है, ठीक है ना। जा रहे थे उस वक्त जरदारी साहब का जब इलेक्शन हो रहा था, तो सईदुज्जमा सिद्दीकी साहब थे मुकाबले पे और मुशाहिद हुसैन साहब थे गालिबन, तो सईदुज्जमा सिद्दीकी साहब को रास्ते में कॉल आ गई थी कि पेपर्स वापस ले लें। अच्छा जी, तो यानी कि इस वक्त जो अपने नॉमिनेशन मुत्तहिदा हुकूमत है वो भी, उसमें भी एक गैर यकीनी की सूरत ऐसे ही है ना। ये मैंने आपसे कहा ना, ये नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे इसके ऊपर कि अभी इस तरह की असेंबली के अंदर से हो, वो नहीं मान रहे थे। अभी भी एक बहुत से शख्सियात हैं वो कहते होंगे सामने, लेकिन आप देखें आपको बहुत सी शख्सियात जो हैं उस तरह से आपको, क्योंकि उसकी वजह ये कि वो मतलब सारा IMF का शौकत तरीन लेकर आ गए, ये हुआ था वो उन्होंने दिखा दिया अमादत, तो वो शेख रशीद हमारा रिकॉर्ड है कि हमारे साथ तो फेवर हो गई, हम तो अपने इलाके में जाने की हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी, इन्होंने, लेकिन उसको रखना है, उसको फिर रखना चाहिए था, उसको रखना चाहिए था। ये 12 दिन का जो टाइम दिया है ना, 12-13 दिन का, और हुकूमत जो है ये मुस्लिम लीग नवाज, ये शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक, मैंने आपसे कहा ना, ये उनके सर के ऊपर एक ऐसा वो डाल दिया है जिसमें जो पॉसिबल नहीं है, और जिसमें जो है वो अपनी जगह पे जमानतें हैं, अपनी जगह पे नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस नहीं आ रहे, उसमें
इसहाकदार साहब वापस के नहीं आ भी रहे। मसाइल हल ना हो सके डॉक्टर साहब हुकूमत में आने इस के सेटअप, बावजूद। ये जो मौजूदा अपोजिशन का सेटअप है ना, उसमें रिलीफ नहीं है। जो इमरान खान साहब के साथ उनकी हुकूमत में जो जितने 2 नंबर लोगों पे केस बने हुए हैं और बनने जा रहे हैं, उनके लिए भी रिलीफ नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड है। यहां पर ये इमरान खान साहब को पॉलिटिकल, इमरान खान साहब के लोग एकदम निकले ना बाहर, तो इमरान खान साहब ने कहा इसको गिरा दो, इसको गिराओ और एक डेट दे दो। वो डेट अगर हो गई और ये ऊपर नीचे ये हो गया, जैसे शेख रशीद साहब कह रहे हैं ना, हुकूमत तो ऐसे बैठी, ये हुकूमत बैठी है तो शेख रशीद साहब पॉपुलर हैं। शेख रशीद साहब इस बात को नहीं समझ रहे। ये हुकूमत कल गिर जाए तो मुझे बताएं, फिर उसके बाद फिर मोहल्ला गली मोहल्ला होगा ना। तो मसला ये है कि जिस मतलब है कि अच्छा, वो खान साहब मीडिया, सोशल मीडिया, बाइडेन तो है ना अपनी जगह, बाइडेन तो अपनी जगह रहेगा ना, यूरोपीय यूनियन तो रहेगी ना। अगर अमेरिका ने साजिश से हुकूमत गिराई है तो क्या इलेक्शन में वो दोबारा अमेरिका आने देगा इमरान खान साहब को? साजिश करेगा अगर की। इमरान साहब कह रहे हैं ना, इलेक्शन फौरन करवाए जाएं, 2/3 मेजोरिटी के साथ में आऊंगा वरना अपोजिशन में बैठूंगा। तो अमेरिका उसको किसी पागल कुत्ते ने काटा है। अगर वो कोई किसी कोई शख्सियत का नाम है तो पागल कुत्ता ने काटा है कि वो 2/3 अक्सरियत से इमरान खान साहब को लाएगा दोबारा। तो और अगर लाएगा तो इमरान खान साहब का फिर बाइडेन के साथ फिर क्या होगा मामला, बाइडेन जामिया के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ और बाकी तमाम को मतलब होगा ना। इस वक्त जो ये तो अभी बात चल रही है ना भाई, ये तो अभी बात चल रही है ना, आजाद खारजा पॉलिसी, ये वो। अब इमरान खान साहब ने कहा मैं अमेरिका, देखे ना वो बात कर रहे हैं कि मैं अमेरिका की नहीं, लेकिन ट्रंप से मेरी अच्छी दोस्ती थी। अब ये चीज काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि दुनिया में ट्रंप को तो अजीब व गरीब अंदाज में देखा जाता है। ट्रंप इंतजामिया। और ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वहां पर ट्रंप नहीं आते तो यहां इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं बनती। ये बात मैं पहले कह चुका हूं। और उसकी वजह यह है कि जब बाइडेन और ओबामा थे मौजूद तो उस वक्त ये धरने हो रहे थे, और मैं उस वक्त जो बातें थी वो मुझे नहीं पता कि कभी जहांगीर तरीन साहब कहेंगे, अलीम खान साहब कहेंगे, यहां पर जो डिप्लोमेटिक यहां पे मामला चल रहे थे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी के लिए। इमरान खान साहब ने भी कुछ इशारा दिया, उन्होंने भी कहा। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहां चूंकि ट्रंप आए ना तो यहां पर एक चेंज हुआ। तो खैर छोड़ें, आप सिर्फ इस बात को इस तरह से लें कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको इसको आगे खींचना चाहिए था। अच्छा, फर्ज करें अगर हुकूमत इस बात पे अड़ जाए कि नहीं, हम तो अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रहे, हम तो वाकई आगे लेके जाएंगे इस मामले को, और हम लेके जाएंगे ये इमरान खान साहब, मैंने आपसे कहा ना कि डू और डाई है इस वक्त। यानी जो शेख रशीद साहब का, फिर शेख रशीद साहब का मैं एक कॉल यहां पे दोहरा रहा हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि तय हो जाएगा कि जो है या हम गए हमेशा के लिए या वो गए, मतलब ये हक व बातिल का ये जो बात हो रही है ना इस वक्त, ये अपोजिशन की बात है। जब गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब हों या शीरी मजारी साहबा हों, तो फिर उसके बाद वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक और आगे दाएं बाएं चाइना, ये सारे मामला को देखना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ नुक्ता नजर ये है कि अब ये एक आप समझें कि एक स्टेल, अच्छा इसमें अब टेंशन बढ़ेगी, और मुझे इस बात का खदशा है कि ये इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका है, इस वक्त इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका है और उसकी वजह यह है कि लोग इसको तस्लीम करने पे तैयार नहीं है। हाँ। मुझे बताएं, ये यहां पे कोई इस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती, मतलब ये जो कुछ हुआ है इसको अकल तस्लीम करती है कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हो गया अचानक? कुछ हुआ है ना, कुछ अजीबो गरीब सा मामला हो गया है ना अचानक। इधर से लोग उधर चले गए, उधर से वो कुछ हुआ है। तो अब वो जो कुछ हुआ है वो सारा का सारा वो मुस्लिम लीग नून के गले पड़ गया, मलबा सारा उनके गले पड़ गया, ठीक है। और जो ठंडी ठंडी चीजें सारी सुकून पुरसुकून, वजारत खारजा, आराम सुकून, चैन, इधर उधर वो पीपल्स पार्टी। देखा जाए तो फैसले भी जरदारी साहब ही कह रहे हैं, फैसले जरदारी साहब ने तो ये इनके सेटअप बनाया सारे सिंधा उसमें तो बना सारा, लेकिन मसला ये कि फंस हो गए। आप जरा सोचिए ना, जरदारी साहब कह रहे हैं
शहबाज शरीफ साहब आप आप वज़ीर हमारे आज़म हैं। वजीर आजम होंगे और शहबाज शरीफ साहब खुश हो रहे हैं। हम्म। यानी ये हुआ क्या था। और बड़ी मुश्किलों के साथ फिर अयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब को मनाया, आना जाना, ये सारा मूवमेंट चली। लेकिन इशू ये है, चलें तो अब ये है कि अब जो कुछ होना है वो 12-13 दिन में होना है। जी। इस 12-13 दिन में ये गर्मी, IMF, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, और इत्तेहादी इधर उधर हो रहे हैं कि भाई एक मिनट ठहर जाओ। इत्तेहादी खामोश हैं, PDM नहीं बोल रही। आप देखें मौलाना फजलुर रहमान का कोई जलसा हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में कर रहे हैं अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब आराम से बैठे हैं साइड पे। आपको PDM कहीं नजर आ रही है? PDM खत्म हो गई है। PDM खत्म हो चुकी है। ये कोई IGI टाइप इत्तेहाद नहीं था। ये वो बकौल सरबराह PDM के ये जो था, ये था कि हमारा काम खिजाओं को भेजने, बाहर आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, एक इत्तलात ये भी है आजकल, कुछ जो JUI के शख्सियात हैं वो ये बात करते नजर आते हैं हमें कि अब शायद मौलाना साहब सदर बनना चाहते हैं। खत्म होगी बात, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। ये एक उड़ी हुई थी बात, सही कि वो बनना चाहिए, होना यानी चाहिए। कि अब वो नहीं कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही ना। कैसे इंपीच करेंगे आप? कहां से इंपीचमेंट होगी, कहां से? अब वो ये हम कह चुके हैं, वो इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। जरदारी साहब उनको रिलीफ नहीं मिल रही जो हुकूमत में मौजूद है, तो आप सदर को यहाँ पे वो अभी गवर्नर के 3-4 दिनों में क्या होता है वो नहीं पता। हमजा शहबाज साहब के जो है वो, उनसे सवाल हुआ आज के जी मुनर्रफ अरकान जो हैं उनके ऊपर वो आर्टिकल लग गया नायली वाला, तो आप इत्तेमाद का वोट कैसे लेंगे, तो वहां पर वो मसला उधर। तो मैंने उससे कहा ना वो छोड़ दें वो बात। मैं तो कह रहा हूं कि जो करंट सेटअप जो हुकूमत है उसमें भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है बहुत से इश्यूज पे। और आने वाले दिनों में ये देखना है कि कितने रिलीफ मिलते हैं। और रिलीफ आपको मिलता है सिस्टम से। मतलब सिस्टम है ना पूरा। और बैरूनी सरमायाकारी कितनी आ रही है इस वक्त। सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो सरमायाकारी कैसे होगी? जितनी मर्जी कोशिश कर लें एहसन इकबाल साहब, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम है ना। तो उस सियासी अदम इस्तेकाम में और एक माइनॉरिटी, एक होता है कि आप धड़ल्ले के साथ आते हैं एक बड़ी बहुत सारी सीटें लेके, और फिर आप कहते हैं कि यार चलें उसके बाद 10 सीटें, उसके बाद 5 सीटें, उसके बाद 6 सीटें हमारे छोटे इत्तेहादी बन। यहां तो इत्तेहादी 1-2 वोटों हुए तो हुकूमत खड़ी हुई है। तो मुझे इतने सियासी अदम इस्तेकाम में वो किस तरह से आप सरमायाकारी बाहर से आएगी और आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स होंगी और ब्यूरोक्रेसी आपकी बात। तो ये पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल IMF के मामले पर भी कहा जाता है कि ये एक सियासी मामला है, सियासी तरीके से इसको हल करना चाहिए। अब जिस तरह की एक अदम इस्तेकाम है मुल्क में, क्या वहां से रिलीफ मिलने के इम्कान हैं? बात सारी ये है कि वो ये जो डेमोक्रेसी वगैरह के जो चोंचले हैं ना, ये आप छोड़ देना। ये तो फिर आपको मशरिक़ वस्ता में कितने नजर आते हैं। जितने अमेरिका के बेहतरीन इत्तेहादी रहे हैं उनमें से कितने जमहूरी थे, तारीख उठा के देख लें। ठीक है, बादशाहों से लेके और मतलब है कि मतलब कहां पर, तो वो मैटर नहीं करता, मफादात मैटर करते हैं। आप उसे कोई भी नाम दे दें, ठीक है ना, कोई भी नाम दे दें कि यार एक छोटी सी अपने बना लो, एक डेमोक्रेसी छोटी सी बना लो, कोई इस तरह की। ज़िया साहब ने भी इलेक्शन मजलिस शुरू इस तरह कोई चीज़ करा लो, मतलब मुशर्रफ साहब ने कोई करा लो, छोटा मोटा करवा के रख लो ताकि मतलब बताया जा सके। तो इशू ये है कि वो, लेकिन जो वो इतना मैटर नहीं करता। कई अरब मुल्कों में भी देखें वो हैं, उनकी छोटी छोटी पार्लियामेंट्स में आपको नजर आएंगी बैठी हुई उनकी, वो उस तरह करके वो दिखा देते हैं अच्छा जी ये हो गया पास कर दिया कानून, तो वो छोड़ें। लेकिन मैं आपसे सिर्फ बात कह रहा हूं कि इसमें इस पूरे सिलसिले में ये देखें कि यूक्रेन का मामला आज 7 तारीख थी ना, तो आज सरेंडर हो गया। 7 मई है, तो आज से 77 साल पहले जर्मन्स ने सरेंडर कर दिया। यानी वर्ल्ड वॉर 2 आज खत्म हो गई। जर्मन्स ने सरेंडर किया। कल 8 तारीख को यूरोप, यानी यूरोप के अंदर यानी अमेरिका को भी ऐड कर लें, वो मनाएगा विक्ट्री डे, और 9 तारीख को मनाएंगे उस वक्त का सोवियत यूनियन, क्योंकि उन्होंने हिटलर को हराया। और हिटलर पहले खुदकुशी कर चुका है 10 दिन पहले, ठीक है ना, बंकर में अप्रैल के आखिरी दिनों में वो खुदकुशी कर चुका है। 28-29 अप्रैल को वो कर चुका है। तो मई की 9 तारीख तक कंप्लीट सरेंडर, ये 10 दिन है, ठीक है, जिसमें जर्मनी ने सरेंडर करना है। वो विक्ट्री डे आ रहा है 9 तारीख को।
और विक्ट्री डे से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर आ गई, जो कल हमने जिक्र किया, कि जी उनके जो उनके वॉरशिप्स हैं, रशियन वॉरशिप्स, उनको अमेरिकन ने गिराया। अमेरिकन ने की मदद से नेपच्यून मिसाइल जो है वो रियल टाइम इंटेलिजेंस दी है। अब जनाब वहां पर गार्डियन ने क्या खबर लगा रहा है, गार्डियन ये कह रहे, जो चौथी खबर है हमारी, यूएस इंटेलिजेंस टोल्ड टू कीप क्वाइट ओवर रोल इन यूक्रेन मिलिट्री टर्म्स। ये जो फतवात हो रही है तो मुंह बंद रखो अपना, इंटेलिजेंस तो कहे मुंह बंद करो। और सीआईए के जो वेटरन्स है वो एडवाइस कर रहे हैं सक्सेसर को कि अनवाइज इंटेलिजेंस जो है ये कभी कभी आप नहीं बताते कि आपने इंटेलिजेंस शेयर की है, या आप क्या बीच में आपने तमाशा लगा दिया, ये तो जंग आगे फैल जाएगी बहुत ज्यादा। और वो कह रहे हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल है कि 2 स्टोरीज आपने दे दी, एक एनबीसी में कल हमने दे दी है ना, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर हुई कि जनरल्स को मारा है, पहले जनरल्स को आपने मारा है अमेरिका ने, ठीक है, पहले आपने ये दे दी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। ये बहुत खौफनाक खबर है कि आपने, यानी अमेरिका ने मारा है रशिया के जनरल्स को, यानी ये एक्सट्रीमली डेंजरस, ठीक है ना, आपने बराह रास्त किलिंग की है उनके थ्रू। अच्छा, अब ये जो इशू है तो इसके ऊपर गार्डियन कह रहे हैं कि खामोश हो जाओ, बोलना बंद करो। अच्छा, और उसके बाद जो है ये वॉशिंगटन रेस अगेंस्ट टाइम इन यूक्रेन एज रशिया एडवांसेस वेस्ट सेंड्स वेपन्स। अब ये फंस गई है, जंग फंसी हुई है, और इसमें देखना यह है कि रशिया आगे बढ़ रहा है और वेस्ट अपने वेपन्स भेज रहा है। मैंने कहा ना ये एक लंबी जंग की तरफ मामला चला गया। अच्छा, और वॉल स्ट्रीट, अब रशिया जो है, ये हमारी पहली वो टारगेट शुरू कर दिया उसने वेस्टर्न मिलिट्री सप्लाईज को, जो मिलिट्री सप्लाईज आ रही थी, अब उसने डायरेक्टली हिट करने शुरू कर दिया। ये भूल जाएं कि किस मुल्क की आ रही है, उसको आप वो हिट करेंगे। अब रशिया जो है वो हिट करेगा सप्लाई, तो ये आगे मामला जो है ये आगे की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब आप ये सोचें कि हेल्प नहीं मिल रही, फाइनेंशियल क्राइसिस, श्रीलंका का, अमेरिका की इन्फ्लेशन, ये यूरोप के अंदर, टर्की के अंदर, ठीक है, मतलब है कि रुपए की कीमत कम हो रही है, गर्मी, हीट वेव आ रही है आने वाले दिनों में, और बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल खड़ा है, और उसमें इमरान खान साहब रोज एक जलसा लेकिन अभी जलसे के नतीजे में, जलसे जो हो रहे हैं ना इमरान खान साहब के जलसे, इमरान खान साहब के जलसों में बहुत ज्यादा लोग हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि ये हुआ, ये कैसे हो गया अचानक, जिसको इमरान खान साहब ने एक कहना है रिजीम चेंज हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो गया कि इधर के लोग इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बयानिया बिल्कुल बिक रहा है, वो चल रहा है। इधर जो है, जो कि मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो हुकूमत में है, उनको अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम हुकूमत में। उसकी वजह यह कि रिलीफ वो सिस्टम की जो सपोर्ट है वो नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, सिस्टम की सपोर्ट नहीं है इस वक्त, नहीं है इस ये जो सेटअप मौजूद नहीं है। अदालतें रिलीफ देंगी इमरान खान साहब को, और बाकी सिलसिले नैब की तरफ से खबरें आती जाएंगी, लेकिन उसमें जो है ना, चूंकि टेम्परेचर बढ़ेगा दोनों तरफ से जलसों के नतीजे में और इल्जामात और बाकी मामला, तो उसके नतीजे में जो है वो यहां पर फिर तसादुम का खतरा है, ठीक है। और लेकिन उसमें आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की कि घर से नहीं निकलने दूंगा, ये खूनी तसादुम की और इसकी सारी बात हुई, तो वो खूनी तसादुम और इंतशार और खाना जंगी की तरफ तो कुछ सोचे भी ना कि मुल्क को ले जाना चाहिए या मुल्क जाए इस वक्त, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही फवाद चौधरी साहब ने एक बात जो कल की है वो मेरे जहन में, वो कहते हैं 20 तारीख से पहले हुकूमत खत्म हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल ये बात कर चुके हैं। अगर हुकूमत, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, ये हुकूमत अगर गिर गई, इमरान खान साहब को इसको कम से कम 2 महीने खींचना चाहिए था। हाँ, और अभी लोग उनके फेवर में, अभी उनके फेवर में था, ये इसको 2 महीने वो और खींचते, ठीक है, वो 2 महीने खींचते। और लेकिन शेख रशीद अब कह रहे हैं कि मैं तो कहता कल तारीख दे दो, नहीं, इसको 2-3 महीने खींचते इमरान खान साहब, तो लोग भूल जाते।
अब मसला ये कि लोगों के अभी तो दिमाग में है ना, अभी तो चलना शुरू हुई ये चीज। मुझे नहीं पता ये फराह खान गोगी कौन है और क्या इशू है, लेकिन ये इशू तो उठेंगे ना। ये शुगर कमीशन में क्या हुआ, तो इधर क्या हुआ, तो क्या पंजाब के अंदर करप्शन कम थी? ठीक है, क्या पंजाब में करप्शन कम थी? वो तो अचानक आए। उस्मान बुज़दार के नजर आ रहे हैं इतने दिनों में? उस्मान बुज़दार साहब कहीं नजर आए? सवाए एक जलसे के अंदर वो एक कुर्सी पे बैठे नजर आए पीछे आराम से। कहीं बात ये सारी कि इसमें तो ये आने वाले दिनों में, लेकिन चूंकि दोबारा पब्लिक में इलेक्शन मोड में चली गई है मुस्लिम लीग नून, इलेक्शन मोड में चली गई है मुस्लिम लीग नून। ठीक, ये जो जलसे हो रहे हैं, जलसों में वो पब्लिक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप। उनको पता है ईवानों में बैठ के, ड्राइंग रूमों में बैठ के नहीं, वो उसको दोबारा गेन कर रहे हैं पब्लिक पल्स। और इमरान खान साहब को इसने एक जीरो सम गेम है कि 20 तारीख को उन्होंने ऐलान करना है। सही, ठीक और ऐलान के बगैर वो नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इस सेटअप को सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।